people believe that the restraints of American hegemony may not come from other states, which, as we have been seen, are powerless to confront the US today, but rather from non-state actors. These challenges to American hegemony will emerge in the economy and culture realm and will come from a combination of non-government organizations, social movement, and public opinion. It may arise from section of the media and intellectual artists and writers. The various sectors may will form the links across the national boundaries and including with America and the rest of US policies. You have might heard the saying that we now live in a global place. In the global village, we are not neighbors of the village headman. If the behavior of the headman become intolerable, we will not have the options of leaving the global village because this is the only world we know that and the only village we have. Residents will then be the only options available. ये कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अमेरिकी के डोमिनेंस के आगे कोई भी कंट्री या कंट्रीज़ का कोई भी ग्रुप नहीं रह पाएगा, क्योंकि आज सभी कंट्रीज़ अमेरिका की पावर के आगे पावरलेस है। और इन लोगों का मानना है कि ऐसे स्टेट जहां पर अमेरिका हेगेमनी के सामने नहीं रुक पाएंगे। अमेरिकी हेगेमनी को इकोनॉमी एंड कल्चरल पर चैलेंज करना और उसके चैलेंज को चुनौती को कोई भी यदि नॉन एजुकेटिव संस्था है, ऑर्गेनाइजेशंस है या सोशल मूवमेंट जैसे आंदोलन जो हैं या पब्लिक ओपिनियन है, इनके सामने लेकर के आना बहुत ही मुश्किल है। अब मीडिया के द्वारा हम क्वालिफाइड आर्टिस्ट या राइटर्स और अमेरिकी हेगेमनी के प्रतिरोध के आगे आएंगे या आ सकते हैं और ये कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसी भी संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर नेटवर्क जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये जो नेटवर्क जो हैं ये नेशनल बाउंड्रीज़ के आगे भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब जिसमें कहते हैं कि अमेरिका है, अमेरिकी सिटीजनशिप के आगे सिटीजनशिप को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। अमेरिका की पॉलिसीज़ है, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो आपने सुना और देखा, हम जानते भी हैं कि अगर कहीं पर ग्लोबल विलेज बना हुआ है तो उस विलेज के अंदर एक हेडमैन होता है और हेडमैन की सब तरफ जो पड़ोसी होते हैं, नेबर होते हैं, उनके लिए उस हेडमैन को मानना भी असहनीय हो जाए तब भी उन्हें उसी गांव में रहना होता है, क्योंकि उनके पास और कोई भी विकल्प या अल्टरनेटिव नहीं होता है कि वो उसके गांव को छोड़ के कहीं और जा सके। और यही एक गांव है जिसको वो जानते हैं और उसमें उन्हें रहना होता है। ऐसे ही अमेरिका एक ऐसा गांव है जिसके नेबर हम कंट्रीज़ हैं और बिना पड़ोसी के रहे हम नहीं रह सकते। अगर वो हायर पावर है तो हमें उसके साथ में रहना ही पड़ेगा। कोई भी आपके पास इससे बचने का ऑप्शंस नहीं है।